हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ग्लोबल एकेडमी के इस पैनल पर आपका स्वागत है। हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेशन से ये आज तीसरी क्लास है और सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता की ये तीसरी क्लास है और 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब ये 50 से आगे आज 30 क्वेश्चन हैं जो हमको करने हैं आज। और पिछली वाली दो क्लास आप देख चुके हैं, तो आप मैं इस टॉपिक को लेकर के और क्या सुझाव होने चाहिए कि भाई आप अपने कमेंट करके जरूर बताएं कि अभी ये दिक्कत आ रही है या कोई और इसमें बेहतर प्रयास हमारी तरफ से करने चाहिए। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये थर्ड क्लास आज। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चिनाब, झेलम या गंगा। देखो, इस क्वेश्चन में अब थोड़ा सा परिवर्तन ये हो जाएगा कि जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ये 2009 में पूछा गया था। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष पा रहे थे वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों में ही पा रहे थे, लेकिन बाद वाली खुदाई के दौरान ये गंगा घाटी के जो मैदान है ये गंगा घाटी में भी पाए गए हैं। तो इस साल के हिसाब से अगर हम लगाएं तो ये सिंधु और उसकी सहायक नदी, भाई अब एक ये सिंधु में भी पाते थे, सिंधु, चिनाब और झेलम प्रश्नगत विकल्प के हिसाब से, लेकिन अब ये गंगा घाटी मैदान में भी पाए गए हैं। तो अब कभी क्वेश्चन आ जाए विकल्प में गंगा आ जाए तो वो भी ठीक है, ठीक है। तो अब ये चारों ठीक हैं, यानी कि सिंधु, चिनाब, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की सहायक नदियां प्लस गंगा घाटी मैदान में भी इसके अब अवशेष पाए जा रहे हैं। तो स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता के जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी या थे, ये सब थी उस टाइम पर 2009 में। ये 1 2 3 ठीक होते, अब ये चारों ठीक है आज के हिसाब से। अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या फिर मात्र शक्ति में। तो बताइए कौन सा ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन में ये मिसप्रिंट क्वेश्चन था और इसमें दिक्कत ये थी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो सबसे परिचित थे। कैसे कि भाई वो मात्र शक्ति की भी पूजा करते थे, यज्ञ वगैरह भी करते थे, यज्ञों के भी अवशेष पाए गए थे, वे कर्मकांड में विश्वास करते थे। कैसे कि भाई जब लोगों को दफनाते थे तो दफनाने के साथ में कुछ ना कुछ प्रमाण वो छोड़ दिया करते थे उनके साथ में। तो वो कर्मकांड में भी विश्वास करते थे और आत्मा में भी वो विश्वास करते थे। हालांकि ये ब्रह्मा आ गया तो ब्रह्मा का कोई ऐसा बात तब देखी नहीं गई थी, लेकिन आत्मा के हिसाब से वो विकल्प भी ठीक था। तो ये चारों ही थे, आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में और मात्र शक्ति में। समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज था, यानी कि मात्र शक्ति को ज्यादा वैल्यूएबल दिया गया था। हालांकि पशुपति से भी था, ये था। तो ये क्वेश्चन में जो है ये सब के सब ठीक थे, तो ये चारों ठीक हैं। ये जो था ये RAS में पूछा गया था, क्वेश्चन काफी पुराना है लेकिन है काम का। तीसरा, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र और वरुण की,
ब्रह्मा की या विष्णु की? पता होगा आपको, पशुपति शिव की। जिसमें एक मोहर, जो मोहनजोदड़ो से एक मोहर पाई गई है, जिस पर एक योगी जैसा व्यक्ति बैठा है, और जो वो योगी की आकृति है, उसके बाएं तरफ बाघ और बैल, और उसके दाईं तरफ भैंसा और गेंडा की आकृति विद्यमान थी, और आगे एक हिरण थी या दो हिरण उस पर आकृतित की गई हैं। तो सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, और जो मोहर मोहनजोदड़ो से मिली है, जिसकी मैंने बताया कि योगी जैसा व्यक्ति बैठा है, उसी को पशुपति से बताया गया है, उसको पशुपति से बताया गया है, ये मोहनजोदड़ो से मिली है। और अवशेषों के बारे में तो आपको डीप में बता दिया कि भाई कहां से क्या चीज मिली थी, तो बाकी चर्चा करने का कोई जरूरत नहीं है। तो तीसरा क्वेश्चन है पशुपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन थे भाई? लॉर्ड मैकाले थे, सर जॉन मार्शल थे, क्लाइव थे, या कर्नल टाड थे? तो देखो, इसकी या इस विभाग की, पुरातात्विक विभाग की जब स्थापना की गई थी, तो ये लॉर्ड कर्जन के काल में की गई थी, और लॉर्ड कर्जन ने महानिदेशक जॉन मार्शल को बनाया था, और जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, यानी कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में या जॉन मार्शल के निर्देश से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई की गई थी दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी के द्वारा। तो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के कौन थे? ये मार्शल साहब थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, वो हैं रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव या रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स या फिर बी लाल, ब्रजवासी लाल, प्रोफेसर ब्रजवासी लाल। तो रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खोज की गई थी, किसके निर्देशन से? जॉन मार्शल के निर्देशन से। अगला क्वेश्चन, और बी लाल और माधव स्वरूप वत्स, हालांकि ये भी जुड़े हुए थे, लेकिन जो ज्यादा वरीयता दी जाएगी वो रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी ने खुदाई की थी, लोथल एस.आर. राव, शिकारीपुर रंगनाथ राव, सूर कोटला जे.पी. जोशी, या फिर धौलावीरा बी.के. थापड़। अरे बी.के. थापड़ तो नहीं, बी.के. थापड़ और बी लाल, ब्रजवासी लाल ने कालीबंगा की खुदाई की थी। दोनों ने, बी.के. थापड़ और प्रोफेसर ब्रजवासी लाल ने कालीबंगा की खुदाई की थी, ना कि धौलावीरा की। धौलावीरा की तो रविंद्र सिंह
विष्ट ने की थी, तो यही फिर गलत हो जाएगा। बाकी हड़प्पा की दयाराम साहनी ने की थी, ये भी ठीक है। लोथल की शिकारीपुर रंगनाथ राव इसने की थी। सूरकोटड़ा की जेपी जोशी ने की थी। और धौलावीरा की इसने नहीं की थी, धौलावीरा की थी आर एस विष्ट ने, रविंद्र सिंह विष्ट ने। तो फिर बी के थापड़ ने किसके की थी? तो बी के थापड़ ने इसके साथ में प्रोफेसर ब्रजवासी लाल यानी कि बी लाल प्लस बी के थापड़ ने कालीबंगा की खोज की थी। काली बंगा की खोज की थी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फिर? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये इसका आंसर है, धौलावीरा की बी के थापड़ ने नहीं की थी, आर एस विष्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया था, वो कौन था? ए कनिंगम यानी कि अलेक्जेंडर कनिंगम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर या जॉर्ज एफ डेल्स। तो कौन था इनमें से? देखो, जब 1853 में जब हड़प्पा और उस वाले रूट पर रेलवे लाइन डाली जा रही थी, जॉन विलियम ब्लैटन डाल रहे थे उसको, तो उस समय पर उसने पत्र लिखा था ए कनिंगम को कि भाई अगर देखिए क्या सिस्टम है यहाँ पर, ये जो अवशेष पाए जा रहे हैं, तो अलेक्जेंडर कनिंगम को बुलाया था, ये उसके स्वरूप को समझ नहीं पाया था। हालांकि समझ तो वो जो था फ्रेंच ट्रेवलर चार्ल्स मैसन भी समझ पाया था, उसने भी स्थानीय लोगों से बातचीत की थी और बाद में उसने भी ड्रॉप कर दिया था। तो लेकिन वो यहाँ पर विकल्प में नहीं है, तो फिर अलेक्जेंडर कनिंगम है ये इसके समझ नहीं पाया था कि भाई यहाँ पर क्या सिस्टम है। तो फिर अलेक्जेंडर कनिंगम इसके खुदाई को या इसके महत्व को समझ नहीं पाया। और जॉन मार्शल के नेतृत्व में लॉर्ड कर्जन के समय पर यह विभाग स्थापित किया गया था। सर जॉन मार्शल इसके महानिदेशक बनाए गए थे और इसी के नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में दयाराम साहनी और आर डी बनर्जी के द्वारा खुदाई की गई थी। मार्टिमन व्हीलर और जॉर्ज एफ डेल्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स, एम एस वत्स है ये, माधो स्वरूप वत्स, या फिर बी ए स्मिथ। तो इनमें से कौन उत्खनन से संबंधित नहीं है कि जिसने खुदाई नहीं की थी? तो भाई आर डी बनर्जी ने भी की थी, मोहनजोदड़ो की, ये भी थे, लेकिन इसने पर्सनल नहीं की थी, ये भी किसी के साथ में ही थे। और माधव स्वरूप वत्स भी हड़प्पा में थे। लेकिन ये जो बी ए स्मिथ था, ये एक इतिहासकार है, इसका खुदाई से कोई संबंध नहीं है। तो बी ए स्मिथ ये इससे अलग है, डिफरेंट है, बाकी सबने खुदाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नांकित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले थे? घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। देखो, ये क्वेश्चन है तो पुराना, लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में जो कमीशन में आया था, यूपी में आया था, तो उस टाइम पर इसके फुल मार्क्स मिले थे। क्यों? क्योंकि कुओं को लेकर के जो विद्वान थे उनमें मत स्पष्ट नहीं हो पाया था। हालांकि कालीबंगा के हर घर में कुएं थे, लोथल वाले में भी थे, मोहनजोदड़ो वाले में भी थे, हड़प्पा वाले में भी थे। लेकिन जो मोहनजोदड़ो, लोथल और हड़प्पा वाले थे, इनके बारे में जो विद्वान है पूरी तरीके से उनका मत स्पष्ट नहीं हो पाया है कि भाई वहां पर थे, अवशेष पाए गए, लेकिन निश्चित रूप से वो उसमें सहमत नहीं है। लेकिन कालीबंगा एक ऐसा था जिसके हर घर से
कुएं के अवशेष मिले हैं, लेकिन इसमें भी वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है कि भाई है। तो इसमें उस टाइम पर पूरे मार्क्स मिले थे, तो ये सभी ठीक है, ये सब में पाए गए थे। हड़प्पा में भी थे, कालीबंगा में भी थे, लोथल में भी थे और मोहनजोदड़ो में थे, तो बाकी सब में थे कुएं। और कालीबंगा एक ऐसा था जिसके सभी घर में कुएं बताए गए थे। ऐसे तो कुएं के बारे में मैंने मोहनजोदड़ो में बताया है, इसी लेक्चर में जो पिछला बार हुआ था, लोथल वालों में भी है, हड़प्पा में भी है, कालीबंगा में भी है। तो ये क्वेश्चन मतलब कि सभी में कुएं मिले हैं। क्वेश्चन पुराना है लेकिन है काम का। चौथा, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के पहले आए थे, या फिर आहत मुद्रा या चांदी के सिक्के पहले आए हैं, या फिर लोहे का हल पहले आया था, या फिर नगर संस्कृति आई थी पहले? तो ये आपको बताना है कि नगर संस्कृति पहले थी या फिर, ऐसा करिए, ये विकल्प आपके गलत हो जाएंगे, ये 1 2 3 4 कर लीजिए इनको, ये 2 से चालू कर दीजिए। 1 2 3 और 4। देखो ये लोहा, अगर इसको मैं थोड़ा सा और लिख दूं, नगर संस्कृति बोल सकते हैं, या फिर आपको इसको सिंधु संस्कृति बोल सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु संस्कृति। तो लोहे का हल, ये आपको निश्चित रूप से पता होगा कि लोहा आया था वो वैदिक काल में आया था, और लोहे से पहले नगर संस्कृति आ चुकी थी, यानी कि सिंधु संस्कृति। तो 4 पहले आएगा, 3 उसके बाद में। तो 4 पहले आएगा, 3 उसके बाद में, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें अभी बात नहीं बनी। अब बात आती है सोने के सिक्के पर या फिर आहत मुद्रा के, चांदी के सिक्कों पर। तो जो आहत मुद्रा चांदी के सिक्के थे, ये तुम्हारे 6वीं शताब्दी में आए थे। छठवीं शताब्दी में। और सोने के सिक्के ये फिर तुम्हारी दूसरी शताब्दी में आए थे। और पहली बार सोने के सिक्के हिंद यवन शासक लेकर के आए थे, हिंद यवन शासक। तो 4 3 2 1, ये ठीक है। ये 1 नंबर पर, ये 2, ये सबसे पहले थी, ये इसके बाद में, ये इसके बाद में, सबसे लास्ट में सोने के सिक्के आए थे। तो 4 3 2 1, ये ठीक है इसका। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। तो लोहा तो वैदिक काल में आया था, पहली शताब्दी में। तांबा, तांबा जो तुम्हारा था वो नगर संस्कृति में आ चुका था, सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सर्वप्रथम किसका उपयोग किया गया था? तो ये तांबा था, तांबा। अगला क्वेश्चन, हाथी के दांत का पैमाना हड़प्पीय संस्कृत, हड़प्पा संदर्भ में मिला है। कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, या फिर बनावली, या फिर बनवाली। तो कहां से मिला है? ये तुम्हारा लोथल से मिला है, लोथल से हाथी दांत का पैमाना। और कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगा की नदी कौन सी है? घग्गर नदी। कालीबंगा। और खुदाई RS विष्टने। और साक्ष्य क्या मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य, जिनकी आड़ी तिरछी जुताई की गई थी। तो इसका आंसर तो वैसे लोथल है, लेकिन लोथल की नदी कौन सी है? भोगवा नदी, भोगवा नदी। खुदाई, खुदाई करता SR राव,
SR राव, शिकारीपुर रंगनाथ राव। ये मैसूर में या कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था 1920 में, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। और धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ है भाई? धौलावीरा है गुजरात में, गुजरात। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। और बनावली कहाँ है? हरियाणा में। और लूथल से क्या चीज मिली है? ये बंदरगाह था पत्तन नगर। और क्या मिला यहां से? गोदीवाड़ा का साक्ष्य, गोदीवाड़ा का साक्ष्य, चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य। और क्या चीज मिली है यहां से? फारस की मोहर, फारस की मोहर। और हाथी के दांत का पैमाना। भाई बंदरगाह था, व्यापार करते थे तो पैमाने के लिए। और धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में, कच्छ के रण में। और बनावली हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आंसर क्या है इसका? लोथल है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी अमी अभी ये अभी तक, अभी ये अभी तक, अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पाकालीन स्थलों में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे से परिचित नहीं थे वे लोग, लोहे से परिचित नहीं थे। ये वैदिक काल में आया था, उसके बाद में 1000 या फिर पहली शताब्दी में। तांबा था, चांदी थी, और स्वर्ण और वो तो सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी की घाटी में स्थित है? निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी की घाटी में स्थित है? तो आलमगीरपुर कहां है भाई? ये हिंडन नदी है। ये तो है नहीं। और लोथल कहां है? भोगवा, ये भी नहीं है। और मोहनजोदड़ो कहां है? सिंधु या सिंधु की सहायक, ये भी नहीं है। और बनावली कहां है? हरियाणा में। ये है जिसकी बताया जाता है कि सरस्वती या फिर घग्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। एक काम कर लीजिए, ये 2 3 4 नहीं है, 1 2 3 है। इनको 1 2 3 कर लीजिए, 2 3 4 मत करो इनको। 1 2 3, ये 3 है। अब करिए चेक। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। तो ठीक बात है, थे। दूसरा, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। तो ये बात भी ठीक है, कई बार बता चुके हैं। हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था। तो धातु के उपयोग का पता था, तांबा का पता था उनको, तांबा। तो ये बात भी ठीक है, पता नहीं था। तो ये तो गलत हो जाएगी ना। सही उत्तर चुनिए, ये गलत बात है। सही बात बतानी है कि सही कौन सी है। तो हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था। तो पता तो था, धातु का पता था, कौन सी? तांबा। तो तांबा का पता था, ये गलत। सही बताना है तो 2 सही है, पहला और दूसरा, ये सही है। नेक्स्ट। कथन ए और कारण दे रखा है उसका।
ये मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं और कारण दे रखा है इसका, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो ठीक बात है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब फिलहाल में नहीं है, ये विलुप्त हो चुके हैं, तो ये तो ठीक बात है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ठीक बात है, खुदाई की थी तब वो निकले थे, जब तभी प्रकट हुए थे। तो क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश कीजिए, नीचे क्या बोल रहा है। उपरोक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का। देखो ये आर और ए में जो दिक्कत आती है इसमें ये है कि जो बात ऊपर की गई है वो उससे रिलेटेड है या नहीं, कि भाई वही बात बोल रहा है आर में जो ए में बोल रहा है। तो मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, तो ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ये ठीक बात है कि ये सही स्पष्टीकरण नहीं है, ऊपर तो विलुप्त की बात कर रहा है दोनों की और नीचे इनके और दूसरी बात कर रहा है। तो वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ठीक बात है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट, हड़प्पान संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं। शैलकृत स्थापत्य, शैलकृत स्थापत्य या फिर ये जलाशय, तो ये धौलावीरा है, धौलावीरा। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं। तो कोटदीजी, आमरी, धौलावीरा या कालीबंगा। देखो क्वेश्चन को अगर ये नहीं भी पता होता तो भाई ये भी आप मान सकते थे कि भाई कालीबंगा नहीं हो सकता, कालीबंगा के जो प्रमुख प्रमुख हैं वो आपको पता है। कोटदीजी भी नहीं है, आमरी तो इसमें है ही नहीं वैसे भी, तो धौलावीरा इसका ये शैलकृत स्थापत्य की बात की गई है, प्रमाण कहां से मिले हैं, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है धौलावीरा। हरियाणा में कौन सा है, बनावली। और इनके अवशेष कई कई बार बता चुके हैं। और पंजाब में कौन सी है, रोपड़, सतलज, यज्ञदत्त शर्मा। और राजस्थान से कालीबंगा खुदाई करता बीबी लाल, बी के थापड़ ब्रजवासी लाल और बी के थापड़ घग्गर नदी, सतलज नदी। गुजरात से कौन सा है, धौलावीरा। और धौलावीरा दूसरा सबसे बड़ा स्थान है भारत में, पहला कौन सा है, राखीगढ़ी हरियाणा में है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था। ये क्वेश्चन मैंने पहले बताया था इससे पहली वाली वीडियो में कि वह कौन सा हड़प्पीय नगर था जो 3 भागों में विभक्त था, या फिर उसमें सुरक्षा प्राचीर 3 सिस्टम में काम करती थी। भाई ये बात तो मैंने बताई थी पिछली वाली क्लास में कि भाई जो उनके कस्बे होते थे या उनके शहर थे उनके दोनों तरफ दुर्ग होते थे सुरक्षा प्राचीर के लिए, दुर्ग। ये व्यवस्था सब में थी, लेकिन धौलावीरा में एक मध्यम नगर भी था, पिछली वाली क्लास में बताया था मैं। तो ये बीच वाला जो था धौलावीरा में इसको मध्यम नगर बोलते थे। तो ये जो बीच वाला है ये 3 भागों में पहला भाग कौन सा था, पहला तो था किला, दूसरा मध्यम नगर और तीसरे होते थे निचला या निच दुर्ग। तो धौलावीरा ऐसी संरचना थी कि जिसमें जो तुम्हारी उसकी संरचना 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी, दो दुर्ग और एक बीच वाला मध्य नगर। तो कौन सा है इसमें, धौलावीरा। कई बार बताया था ये कल भी। निम्नलिखित में से कौन से स्थल से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, 3 नगर।
ये तो रिपीटेड हो गया धोलावीरा, 3 नगर, यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड था वो। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अब उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध था, जहां से बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अब उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां से बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था? यानी कि उन्नत जल संचयन व्यवस्था थी उनकी, यानी कि उन्नत जल संचयन। अब या तो आप ये बात बोल लीजिए या फिर पिछले वाले क्वेश्चन में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है वो पीछे चला गया, वो रिपीटेड है ऐसा ही बिल्कुल, वो पहले पूछा गया था, तो ये अब दिखा नहीं रहा है, लेकिन ये देखिए, शैलकृत जलाशय स्थापत्य, ये इसमें बस थोड़ा सा इसका नाम का ही फर्क है, बाकी ये क्वेश्चन और जो हम अब कर रहे हैं ये वाला, ये सेम ही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध था, जहां से बांधों का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया गया था? तो ये धौलावीरा था, धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2021 का है, न्यू क्वेश्चन है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। धौलावीरा कहां है ये? धौलावीरा कहां भाई? निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? द्विशव संस्कार, देखो जी ये क्वेश्चन आया था 2016 में, तो ये क्वेश्चन में फ्री मार्क्स मिले थे सबको, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया था। मिसप्रिंट आप बोल सकते हो या फिर इसमें करेक्शन थी। कैसे कि जो दो शव संस्कार हैं वो कहीं से भी नहीं मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी नगर से द्विशव संस्कार का प्रमाण नहीं मिला है। स्पष्ट रूप से 3 का मिला है, 3 शव संस्कार। तीन शव संस्कार का मिला है लोथल से, मैं करवा चुका हूं इन्हीं क्लास में। लोथल में 3 शव संस्कार के बारे में मैं बता चुका हूं कि लोथल से 3 के मिले हैं, कालीबंगा और लोथल से एक एक समाधान मिले हैं। यानी कि 3 सब वाले मिले हैं लोथल से, और सॉरी ये लोथल नहीं है, अरे गलत लिख गया है, यानी कालीबंगा से एक का मिला है और लोथल से 3 के मिले हैं। तो ये 2 वाला पूछ रहा है, तो 2 वाला इसमें कोई सा भी ठीक नहीं है, लेकिन प्रमाण के हिसाब से पूछा जाए तो फिर इसमें लोथल से मिले हैं पक्के तरह से। कितने मिले हैं? वो 3 मिले हैं, और यहां से एक मिला है, धौलावीरा से एक मिला है।
2 कहीं से नहीं मिले हैं, तो फिर इसमें यहां से 3 मिले हैं, 3, कालीबंगा से 1 और 1, तो 3 कहीं से नहीं मिले, 2 कहीं से नहीं मिले, तो इसका कोई सा भी आंसर नहीं हो सकता। बाकी आप याद रखिए 3 लोथल से मिले, कालीबंगा से 1 मिला है, कोतांसी नहीं है, वो कुछ नहीं है। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खनन प्राप्त हुए हैं। सनौली, ये सनौली जो है ना, ये एक गांव है और ये उत्तर प्रदेश बागपत डिस्ट्रिक्ट और इसमें तहसील पड़ती है बड़ौत। बड़ौत तहसील का ये गांव है सनौली। तो यहां से जब खुदाई की गई थी तो यहां से मानव समाधान मिले हैं, पशुओं के अवशेष नहीं मिले हैं, आवासीय भवन भी नहीं है, रक्षा दीवार भी नहीं है। तो यहां से जुताई के दौरान मानव समाधान के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खनन में प्राप्त हुए हैं मानव समाधान। शायद मैं गलत नहीं हूं तो 143 के आसपास मेरे हिसाब से हैं, 143 शायद 123 है, कुछ ऐसे ही हैं। तो मानव समाधान वहां से मिले हैं। तो यूपी का बागपत डिस्ट्रिक्ट, बड़ौत तहसील। हड़प्पन सभ्यता का स्थल मांडी, भारत है, ये भरता नहीं है, भारत। भारत के किस राज्य में स्थित है मांडी? देखो ये मांडी गांव है, मांडी ये गांव है और ये मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट यूपी, और इसके अंतर्गत एक ब्लॉक पड़ता है, ब्लॉक भगरा ब्लॉक, भगरा ब्लॉक, वहां ये गांव है मांडी। तो ये पूछा गया है कि भाई ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश। ये 2021 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले किया था भारत में। किसने किया था? सिंधु वासियों ने। किसने किया था? सिंधु वासियों ने। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सुमेर की सभ्यता इसके समकालीन थी। नेक्स्ट, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? निम्न स्थान पर किस एक स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या चनहूदड़ो? वृषभ मुद्रा। चलो इसके बारे में देखते हैं कि क्या है इसमें। चलिए देखते हैं इसके बारे में, ये क्वेश्चन में चलो देखते हैं इसके बारे में, कल बताएंगे कि क्या हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें मोहनजोदड़ो मेरे को लगता है, पर बाकी कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट क्लास में बता देंगे बस इसमें क्या रहेगा। हालांकि मोहनजोदड़ो से मैं कंफर्म नहीं हूं पूरी तरीके से कि उसमें हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वृषभ मुद्रा के बारे में। कब का क्वेश्चन है, कब पूछा गया था ये 2008 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन सी वृक्ष से आकृति मिलती है? ये कौन सी मोहर में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? आम, पीपल, परिजात या साल? ये पीपल था, पीपल था ये तो कई बार पूछा भी गया है, ये तो एसएससी में कई बार पूछा गया है।
ये एसएससी में कई बार पूछा गया है अभी भी। तो ये पीपल था, साल और आम का कोई जिक्र नहीं है। और वैसे भी क्वेश्चन आप ठीक कर देते, साल और आम का उस समय पर कोई जिक्र भी नहीं था, तो पीपल है इसमें। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? निम्नांकित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, यानी कि मोहर पर नहीं मिलता है? तो ये घोड़ा है, तो घोड़े का मोहर पर कोई प्रमाण नहीं है, घोड़े का है, ठीक है। ये बैल भी है, हाथी भी है, भेड़ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़ा, गाय, हाथी या शेर? तो शेर के प्राप्त नहीं हुए हैं, घोड़ा के मिले हैं, ये नहीं पूछा कौन से नहीं मिले हैं, बाकी तीन में मिले हैं, ये इसका आंसर, यानी कि शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। देखो जी, ये वाले क्वेश्चन है कि कहां से अवशेष पाए गए हैं, कहां की मुद्रा पर अंकन है। बाकी ये क्वेश्चन थोड़े वो होते कंफ्यूजिंग, इसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है, लेकिन आप थोड़ा भी इसको ध्यान देंगे तो इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो इस शहर के नहीं हुए, क्योंकि घोड़े के जो प्रमाण मिले हैं इसमें मृत घोड़े की हड्डियां पाई गई हैं, वो सूर कोतला से पाई गई हैं। इसमें घोड़े के मृत अवशेष मिले हैं सूर कोतला से। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर की अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितनी वर्ष की ने के बराबर, कितने वर्षों के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? आईआईटी के खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्ष की ने के बराबर वर्षा का, कितने वर्षों की वर्षा के बराबर, कितने वर्षों की बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो ये 900 वर्ष है। ये 900 वर्ष है। हालांकि कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि भाई ये तो चल आईआईटी की बात हो गई, भाई आईआईटी वालों ने 900 बता दिया कि भाई 900 साल मिट्टी का जमाव जो वर्षा हुई थी ज्यादा से ज्यादा रहा है, लेकिन जब इसके रेडियो कार्बन डेटिंग पर जाते हैं, इसके तिथि क्रम, तो वो 2350 से 1750 दिखाती है कार्बन डेटिंग। लेकिन जब हाल ही बारी एनसीईआरटी ने अपना रुझान दिया है तो वो 2600 से 1920 का दिया है कि भाई इतना वो होना चाहिए था, जब विशेषज्ञों ने माना कि जो इस पर मिट्टी का जमा पाया गया है इसके अवशेषों से वो मुश्किल से मुश्किल 500 या 600 साल पुराना बताया गया है कि मिट्टी का जमाव वो इतना नहीं था कि वो 1000 वर्ष पुराना हो, लेकिन उसकी मोटाई को देखकर ऐसा लगाया गया है जो मिट्टी का जमा पाया है वो 500 या फिर ज्यादा से ज्यादा 600 वर्ष वो बताया गया है। तो उसी ग्राउंड पर 2600 से 1900 वाली जो विकल्प है वो तुम्हारा एनसीईआरटी लेकर चल रही है, तिथि क्रम की बात थी। अब ये तो आईआईटी वालों ने 900 वर्ष बता दिया गया है, ये करंट का क्वेश्चन था उस समय पर, ये 2018 में। अगला वाला क्वेश्चन, मिरन पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? मिरन पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो ये लोथल है, लोथल। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता,
ये तुम्हारा लोथल है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? तो पुराना वाला क्वेश्चन है, ये मिस्र की सभ्यता है और मिस्र को नील नदी का वरदान उपहार बोलते हैं। और मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेर की सभ्यता, इस सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती हैं। तो मिस्र की सभ्यता किसकी देन है? ये नील नदी की देन है, नील नदी का उपहार बोलते हैं इसको, मिस्र को नील नदी का उपहार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? एजटेक, सॉरी माया, एजटेक। देखो ये सभ्यताएं हैं, ये जो सभ्यताएं हैं वो सिंधु घाटी से रिलेटेड नहीं है, ये बाकी और देशों की सभ्यताएं हैं। इसमें कुछ अमेरिका भी हैं, अमेरिका की हैं, कुछ उससे बाकी देशों की हैं। तो इसमें बताना है कि भाई उत्तर से दक्षिण कौन सी ठीक है। देखो आपको इसमें बता देता हूं कि ये इसमें हालांकि ठीक तो यही ऑप्शन है, चौथा वाला, एजटेक, माया, मुइस्का और इंका, ये वाली जो हैं। देखो ये आर में पूछा गया था, आर ओ में। अब हालांकि एक दो क्वेश्चन तो ऐसे आते ही हैं भाई जो दिमाग के ऊपर से निकल जाते हैं। ये तो थी जो तुम्हारी, ये शायद अमेरिका की है। आपको याद रखनी है, ये अमेरिका की है, ठीक है। और ये उत्तर से दक्षिण पर लगाते हैं तो ये बाकी ठीक है। ये एक तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा, और एक इससे पहले आया है। इन दोनों के बारे में जो कल वाली क्लास होगी उसमें डिस्कस करा दिया जाएगा। एजटेक ये अमेरिका में, माया, मुइस्का और इंका ये ठीक है उत्तर से दक्षिण पर लगाने पर। ये ठीक ठाक क्वेश्चन था उस टाइम पर। नेक्स्ट, और मेरे पास बुक भी नहीं है, अब देख लेता मैं इसको। बाकी इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है अभी कि माया और मुइस्का में। नेक्स्ट, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। ये तो मैंने पहले भी करा दिया है। या फिर आप ऐसे बोलते हैं लेखन कला, लेखन कला। या फिर आप ऐसे बोलते हैं, बोल सकते हैं कि लिपि के प्रथम आविष्कारकर्ता, आविष्कार कर्ता कौन थे? प्रथम आविष्कारकर्ता कौन थे? या फिर लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो ये सुमेरवासी थे, सुमेरिया थे या सुमेरवासी थे। इन्होंने ही प्रथम लेखन कला या फिर प्रथम बार लिपि के आविष्कारक करता रहे हैं, सुमेर के लोग। और मिस्र कौन सी नदी के आसपास है? नील नदी। और नील नदी का उपहार किसको बोलते हैं? मिस्र को। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु की सहायक नदियों के आसपास सैंडर सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता पाई गई है। तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सुमेर वाली। ये लास्ट था। बताएं कि क्वेश्चन कमेंट में करके कैसे रहे, क्या और सुझाव आपकी तरफ से होने चाहिए। और वीडियो को शेयर जरूर करें भाई, क्लास को शेयर करें जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वाली क्लास कल होगी, ठीक है। धन्यवाद।